नमस्कार। आज का ये जो क्वेश्चन है अपना, ये मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट का है और 12th क्लास का। और अपने बात करें नॉर्मली सेक्शन बी का 7th पार्ट। सेक्शन बी मतलब दो दो नंबर वाले क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पता लग रहा है। ए इनवर्स फाइंड करना है और एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले तो आपको इनवर्स का एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट डिवाइड में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। पेपर के अंदर से कमी चेंज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, पर तरीका सीख लो। यदि सीख लोगे टाइम से ही तो आगे हाफ ईयरली में भी काम आएगा आप सभी के। तो देखो कैसे करना होगा। अपने को सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना है। देखो मैं 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक सिंपल सी, पहले तो क्वेश्चन के अंदर हमेशा जो दिया गया है वो लिखा जाए। मैट्रिक्स ए लिखी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कोस अल्फा। क्लियर, ये एक अपने को दे रखा है। अब अपने को एडजॉइंट ए निकालना हो और 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो सिंपल वे से निकाल लिया। 2/2 का यदि कोई मैट्रिक्स दे रखा हो ना हमारे पास, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ दे रखे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि सिंपल तरीके से भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं वो देखो। इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है, आपस में रिप्लेस कर देंगे। तो कोस तो कोस ही सेम ही हो गया। इन दोनों के सिंबल चेंज कर दिए जाते हैं। ये प्लस का हो गया और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इन दोनों के आपस में साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा 2/2 का इजी तरीका किसका, एडजॉइंट निकालने का। अब निकालो डिटर्मिनेंट है। वैसे एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी का यदि तुम इनवर्स फाइंड कर रहे हो ना, तो हमेशा पहले डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट ना यहाँ से पता लगता है, व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय। क्वेश्चन के अंदर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है ए हमारी या अव्युत्क्रमणीय, या तो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय, और सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, अव्युत्क्रमणीय। तो ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन के अंदर कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बना के ऐसे दे दिए जाते हैं कि ए मैट्रिक्स है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो अपने क्या कहते हैं उसको, ध्यान रखना कि उस टाइम पे डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है और इस टाइम पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये सिंगुलर ये नॉन सिंगुलर। क्लियर, ध्यान रखना। तो व्युत्क्रमणीय का वैसे मतलब होता है कि इसका इनवर्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। देखो अब नीचे यदि 0 आ गया तो इनवर्स तो पॉसिबल होएगा ही नहीं, इन्फिनिटी बन जाता है। इसलिए अपने उस टाइम पे क्या कहते हैं, ये अव्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर है। ठीक है, इसका अपने वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते, इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। और व्युत्क्रमणीय का मतलब यदि नीचे वाला नॉट 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब अपने उस कंडीशन को क्या कह सकते हैं कि इनवर्स पॉसिबल हमारा है। बात क्लियर होगी। तो ये चीज भी छोटी छोटी पूछी जा सकती है कई बार। अब आगे देखो, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो पहले डिटरमिनेंट ही निकाल लेना चाहिए हमेशा, तो निकालने से पता लग जाता है कि सिंगुलर है भी कि नहीं है, मतलब व्युत्क्रमणीय है भी कि नहीं। और ठीक है, देखो भाई यहाँ से 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का इजी तरीका, इसको इससे गुणा cos स्क्वायर अल्फा, इसका इससे गुणा माइनस में, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। आंसर हो गया कितना, 1। 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय है। मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और डिवाइड में डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट तो 1 ही आ गया, तो 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो, और इसकी वैल्यू लिख दो, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस। ये 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो ये आ गई हमारी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो इसको लाइक भी किया करो और कमेंट में हमारा हौसला भी बढ़ाया करो कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर किया करो, आगे से आगे शेयर किया करो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख सकें, फ़ायदा मिल सके सभी को। तो ठीक है, कोई दिक्कत लगे फिर भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। थैंक यू।